टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा जहाज था जो 14 अप्रैल 1912 को नॉर्थ अटलांटिक ओशन में डूब गया। इस दुर्घटना में 1500 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ये जहाज इतना लग्जरी था कि 5 स्टार होटल्स भी इसके सामने फीके थे। इसके साइज की बात करें तो लंबाई 882 फीट 9 इंच और ऊंचाई 175 फीट थी। उस समय टाइटैनिक को बनाने में $7.5 मिलियन का खर्चा आया था, जो आज के $400 मिलियन के बराबर है। टाइटैनिक को व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनवाया था और उनका दावा था कि ये अनसिंकेबल जहाज है जो कभी नहीं डूब सकता। तो फिर कैसे टाइटैनिक अपने पहले ही सफ़र में डूब गया, आप जानोगे इस वीडियो में। 31 मार्च 1909 दी हारलैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड बेलफास्ट में टाइटैनिक को बनाने का काम शुरू हुआ। 3000 लोगों की टीम को इसे बनाने में 26 महीनों का समय लगा और इसे बनाने के दौरान 8 मजदूरों की ऊपर से गिरकर मौत हो गई। 246 के करीब घायल भी हुए थे। 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को टेस्टिंग के लिए समुद्र में छोड़ा गया, जिसमें वह पास हो गया और उसी दिन रात 8 बजे के करीब टाइटैनिक को साउथहैम्पटन इंग्लैंड के लिए रवाना कर दिया गया। 3 अप्रैल 1912 को इसे यात्रा के लिए लॉन्च किया गया। कंपनी ने अनसिंकेबल टाइटैनिक के नाम से इसे खूब प्रमोट किया। 10 अप्रैल 1912 टाइटैनिक अपने पहले सफ़र के लिए तैयार था। इसकी पहली यात्रा को देखने के लिए 1 लाख लोगों की भीड़ खड़ी थी। क्रू मेंबर समेत 2200 से ज़्यादा यात्रियों को लेकर टाइटैनिक साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए रवाना होता है। पर ये कौन जानता था कि टाइटैनिक की ये पहली और आखिरी यात्रा होगी। सफ़र के पहले 2 दिन गुजर गए थे और सभी यात्री इस यात्रा को खूब एंजॉय कर रहे थे। लेकिन 2 दिन के बाद यानी 12 अप्रैल को टाइटैनिक को आइस वार्निंग मिलनी शुरू हो गई कि समुद्र में कई बहुत बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ तैर रहे हैं। लेकिन कैसे भी करके 12 और 13 अप्रैल के भी 2 दिन गुजर गए। पर 14 अप्रैल को टाइटैनिक को अन्य जहाज़ों से पूरे दिन में 6 वायरलेस संदेश मिले, जो उनके रास्ते में बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ होने की वार्निंग दे रहे थे। पर मिल रही इन वार्निंग्स को शिप रेडियो रूम के मेंबर ने जहाज के ब्रिज तक नहीं पहुंचाया। कैप्टन एडवर्ड जे स्मिथ, जो इस जहाज के सबसे सीनियर थे, उनको मिल रही इन वार्निंग्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और जहाज की स्पीड शुरू से ही बहुत तेज रखी गई थी, क्योंकि जहाज को ऑपरेट करने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन जहाज को समय से पहले न्यूयॉर्क पहुंचाकर एक रिकॉर्ड बनाना चाहती थी। टाइटैनिक ने 7 दिन में न्यूयॉर्क पहुंचना था और वह समय से पहले ही उसे पहुंचाना चाहते थे। नीले समंदर को चीरता टाइटैनिक तेज रफ्तार से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। अब 14 अप्रैल 1912 की रात हो चुकी थी और आसमान में चांद भी नहीं था। अंधेरा होने के कारण बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था। जहाज के ऊपर एक लुकआउट पॉइंट बना होता है। यहाँ पर एक मेंबर बैठा होता है जो जहाज के सामने आने वाली हर चीज पर नजर रखता है। उस दिन ठंड भी बहुत थी। अंधेरा और कोहरा होने के कारण वह सामने दूर तक कुछ भी नहीं देख पा रहा था। वो बर्फ के पहाड़ को तभी देख पाया जब वह टाइटैनिक के बिल्कुल पास आ गया था। तब 11:40 का टाइम था। तो उसी वक्त उसने वार्निंग के लिए घंटी बजाई और जहाज के ब्रिज को कॉल करने के लिए फ़ोन उठाया और उसने बताया कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ है। फर्स्ट ऑफिसर विलियम इंजन रूम को बोलते हैं कि जल्दी जहाज को लेफ्ट मोड़ दो और इंजनों को रिवर्स लगाने का आदेश देते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लुकआउट पॉइंट पर जो मेंबर बैठा था उसके वार्निंग देने के 37 सेकंड बाद ही टाइटैनिक बर्फ के पहाड़ से टकरा जाता है और जहाज की राइट साइड का निचला हिस्सा काफी डैमेज हो जाता है। कई यात्री पहले से ही सो चुके थे और इस बात से अनजान थे कि बहुत बड़ी दुर्घटना हो चुकी है। यहाँ तक कि जो यात्री जाग भी रहे थे उनको भी टाइटैनिक का बर्फ के पहाड़ से टकराना कम महसूस हुआ। लेकिन कैप्टन स्मिथ जानते थे कि बहुत गलत हो चुका है। जहाज का सर्वे करने के बाद कैप्टन स्मिथ ने महसूस किया कि जहाज में बहुत अधिक पानी भर रहा है और जहाज डूबने वाला है। 15 अप्रैल 1912 12:05 पर कैप्टन स्मिथ ने लाइफ बोट्स यानी कि जहाज में रखी छोटी किश्तियों को खोलने का आदेश दिया और जितने भी आसपास के जहाज थे सबको हेल्प के लिए रेडियो पर संदेश भेजा। पहले तो कई यात्रियों को ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जहाज डूबने वाला है, क्योंकि जहाज बनवाने वाली कंपनी ने इसकी मार्केटिंग ही ऐसे की थी कि टाइटैनिक अनसिंकेबल जहाज है।
जो कभी नहीं डूब सकता। इसलिए बहुत से लोग तो किश्तियों में बैठने के लिए तैयार ही नहीं थे। 12:45 पर पहली किश्ती को पानी में उतारा गया। महिलाओं और बच्चों को पहले किश्ती पर चढ़ाया गया। हालांकि जल्दी ही कुछ पुरुषों को भी किश्तियों में बैठने की अनुमति दे दी गई और थोड़ी ही देर बाद जब जहाज़ में पानी ज़्यादा भरने लगा तो यात्रियों को किश्तियों में बैठने की भगदड़ मच गई और जहाज़ में इतनी किश्तियां रखी ही नहीं गई थी कि सबको बचाया जा सके। जहाज़ में केवल 20 ही किश्तियां थी और उनको भी जल्दबाजी में यात्रियों से पूरा नहीं भरा गया। अगर 20 किश्तियों को भी पूरा भर लिया जाता तो 1178 लोगों को बचाया जा सकता था। 15 अप्रैल 1912 2:05 में आखिरी किश्ती को पानी में उतारा गया, पर अभी भी जहाज़ में बहुत से लोग बचे थे। कुछ लोगों ने कोई ना कोई चीज़ पानी में फेंककर उसके ऊपर छलांग लगा दी और कुछ लोगों ने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया था और वह जहाज़ में ही रुके रहे। 15 अप्रैल सुबह 2:18 पर टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूट गया और 2 मिनट बाद पूरी तरह समुद्र में डूब गया। जो लोग टाइटैनिक के साथ डूबे थे या जिन लोगों ने पानी में छलांग लगा दी थी वह लोग भी पानी में कुछ ही मिनटों में मर गए होंगे, क्योंकि पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री था जिसमें इंसान कुछ ही मिनटों तक जिंदा रह सकता है। हालांकि कई जहाज़ों ने टाइटैनिक की इमरजेंसी कॉल प्राप्त की और उनकी और मदद के लिए बढ़ने लगे, पर यह कारपेथिया जहाज़ था जो सबसे पहले आया था, जिसे किश्तियों में बचे लोगों ने सुबह 3:30 बजे देखा था और वह लोग कारपेथिया में सवार हो गए। कारपेथिया 18 अप्रैल 1912 की शाम को न्यूयॉर्क पहुंचा। कुल मिलाकर 705 लोगों को बचाया गया था और 1517 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई थी। जहाज के कैप्टन एडवर्ड जे स्मिथ की भी इस जहाज के साथ डूबकर ही मौत हो गई थी। दोस्तों, जब टाइटैनिक डूब रहा था तो उसके 37 किलोमीटर दूर एक SS कैलिफोर्नियन नाम का जहाज था जो टाइटैनिक के सबसे करीब था। टाइटैनिक को बर्फ के पहाड़ के बारे में लास्ट वार्निंग भी SS कैलिफोर्नियन जहाज ने ही दी थी। कैलिफोर्नियन जहाज बर्फ के पहाड़ होने के कारण रात में रुका हुआ था और उसके रेडियो ऑपरेटर ने 14 अप्रैल को रात 11:30 बजे ही अपना रेडियो ऑफ कर दिया था। जब टाइटैनिक डूब रहा था तो हेल्प के लिए जहाज से आसमान में रॉकेट भी छोड़े गए थे ताकि पास का कोई जहाज हेल्प के लिए आ जाए, और ये रॉकेट कैलिफोर्नियन जहाज से देखे भी गए थे। जब कैलिफोर्नियन जहाज के क्रू मेंबर्स ने यह बात कैप्टन को बताई तो उन्होंने इस बात को सीरियस नहीं लिया। उनका मानना था कि टाइटैनिक में पार्टी चल रही होगी, इसलिए रॉकेट छोड़े जा रहे हैं, वहां सब कुछ ठीक होगा। और जब कैलिफोर्नियन जहाज के कैप्टन सुबह 4:30 बजे उठे तो उन्हें खबर मिली कि टाइटैनिक रात को डूब चुका है। कैप्टन ने तुरंत जहाज चालू करने का आदेश दिया और जब वह टाइटैनिक के डूबने वाली जगह पर पहुंचे तो कारपेथिया जहाज बचे हुए लोगों को उठा रहा था। कैलिफोर्नियन जहाज के मेंबर बाकी लोगों की भाल करने लगे, पर उनके हाथ केवल लाशें ही लगी। अगर कैलिफोर्नियन जहाज के कैप्टन उन रॉकेट्स को नजरअंदाज ना करते तो शायद टाइटैनिक के लोगों की जानें बचाई जा सकती थी। तो ऐसे एक कभी ना डूबने वाला जहाज 3 घंटों से भी कम समय में डूब गया। इस दुर्घटना को हुए 1 सदी से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, पर अब भी लोग इसे भुला नहीं पाए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।